अयोध्या कांड के प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे। प्रथम श्लोक में भगवान शिव को वंदन किया, दूसरे श्लोक में राम जी के रूप को वंदन किया, मुख को वंदन किया, और तीसरे श्लोक में मेरे पीछे जो आप स्वरूप दर्शन कर रहे हैं, इस स्वरूप का वंदन किया। सूक्ष्म रूप से एक एक श्लोक पर यदि हम और आप गति करें तो अयोध्या कांड का प्रारंभ भगवान शिव की वंदना और स्तुति से गोस्वामी जी ने प्रारंभ किया। क्यों? जिस मनुष्य का हम और आप चिंतन करते हैं, उस मनुष्य का स्वभाव हमारे व्यवहार में दिखाई देने लगता है। यदि आप साधु का स्मरण करेंगे तो आपके जीवन में भी साधुता आएगी, और यदि आप दुष्ट का चिंतन करेंगे तो आपका व्यवहार भी दुष्टता पूर्वक हो जाएगा। तो प्रश्न आता है कि जब बाल कांड के प्रारंभ में एक नहीं 2-2 श्लोकों में गोस्वामी जी ने शंकर जी को वंदन कर लिया, तो अयोध्या कांड में फिर करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो महापुरुष कहते हैं अयोध्या कांड मनुष्य के जीवन में उसकी युवा अवस्था की कथा है। कब की कथा है? युवा अवस्था की। हम आपको अपनी एक बात बताएं, जब हम छोटे थे ना, पढ़ते थे, जब बच्चों जैसे स्वरूप में थे, तो मन में होता था कब बड़े हो जाएं, ऐसा कोई जादू आ जाए कि तुरंत बड़े हो जाएं। बड़े होने के बाद अब मन करता है काश हम फिर से छोटे हो जाते हैं। सत्य बता रहा हूं आपको, युवा अवस्था में जाने के बाद बहुत समस्याएं हैं। बचपन में कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई करो, खेलो कूदो, मौज करो, आनंद करो। बड़े होने के बाद बड़ी समस्या है हो। और दर्शन करिएगा, ऐसा कोई यहां नहीं बैठा है बड़ा जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो। क्या कथावाचक राजन, क्या श्रद्धेय कुलदीप जी महाराज, क्या हमारी ये मंडली, अथवा कितने अजमान जितने श्रोता हैं, सब जो कह रहा है कि महाराज हमारे जीवन में कोई समस्या नहीं, वो झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ बोल रहा है। गोस्वामी जी कहते हैं गृह का रज नाना जंजाला, गृहस्थ में रहिएगा, नाना प्रकार का जंजाल है, नित्य है। तो अयोध्या कांड युवा अवस्था की कथा है, जंजाल की कथा है। शंकर जी को क्यों वंदन किया? इस जंजाल में भी रहते हुए जीवन में कैसे आनंद बना रहे, यदि ये सीखना है तो भगवान शंकर का स्मरण करो, इन्हीं से प्रेरणा मिलेगी। जंजाल के मध्य में, झंझटों के बीच में रहकर भी कैसे आनंद में रहना है, ये बाबा से सीखना है। एक महापुरुष ने कहा कि झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं। किससे भाग जाना? झंझट से। अच्छा ये बताइए, यहां झंझट है, यहां से भाग करके आप बाहर गए, क्या बाहर झंझट नहीं मिलेगा? कहां नहीं है, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। महापुरुष कहते हैं झंझट से भाग जाना सब लोग बताते हैं, परंतु झंझट में बच के रहना ये संतों से सीख जाए। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए। झंझट में बच के रहना, झंझट से भागना नहीं है, झंझट में ही बच के रहना है। भगवान शंकर झंझट से भागे नहीं है, झंझट में रहते हैं। अब आप कहेंगे महाराज शंकर जी के जीवन में क्या झंझट है? ये वो झंझट है। अच्छा आप बताइए, शंकर जी के बगल में कौन बैठा है? जोर से बोलिए। पार्वती मैया। शंकर जी के कपारे पर कौन बैठा है? सिर पर गंगा मैया। पार्वती मैया बगल में बैठी हैं और वहीं गंगा जी को सिर पर बिठा कर बैठे हैं बाबा। आप अपनी श्रीमती जी के साथ बगल में किसी को बिठा के दिखा दीजिए। आप बताओ झंझट है कि नहीं है? भगवान शंकर के पुत्र हैं कार्तिकेय जी, यहां मां पार्वती की गोद में बैठे हैं। देखिए नीचे कहीं आपको मोर भी दिखाई देगा, मोर।
दिख रहा है मोर? वही तो मोर लगा हुआ है नीचे। हम मंच पे नहीं बोल रहे हैं, फोटो में बोल रहे हैं। मोर दिखाई दिया? कार्तिकेय जी की सवारी है मोर। कार्तिकेय जी मोर पर चलते हैं। अब बाबा के गले में सांप है, मोर के आगे सांप घूम रहा है। अब मोर सांप को एक साथ रखना ये झंझट है कि नहीं है? गणेश जी किस पर चलते हैं? मूसक पर। सांप के आगे मूसक महाराज फुदुक रहे हैं। अब दोनों को एक साथ रखना है, झंझट है कि नहीं है? बड़े लोगों के घर में गाड़ी की पार्किंग व्यवस्था होती है। कैलाश में भी पार्किंग मना है। वहां बाबा की गाड़ी और मेरी मां की गाड़ी एक साथ पार्क होती है। एक साथ नंदी और सिंह खड़े हैं। ये दोनों को साथ में रखना झंझट है कि नहीं है? कहो? लेकिन इतने झंझट में भी बाबा आनंद में है। यही सीखना है। कैसे जानते हैं? इसलिए आनंद में है कि भगवान शंकर पूरे परिवार को लेकर के राम जी के भजन में लगे रहते हैं, इसलिए झंझट समाप्त हो गया। पूरा आपको उदाहरण दे रहा हूं, इस भजन का प्रभाव क्या है। यहां मंच पर आपको पीछे दो परिवार दिखाई दे रहा है ना? एक राम जी का परिवार और एक, बोलिए, शंकर जी का परिवार। राम जी के परिवार में राम जी हैं, सीता मैया हैं, भरत जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं, हनुमान जी हैं। लक्ष्मण जी की पूजा अकेले नहीं होती है, राम जी के साथ रहते हैं तब होती है। शत्रुघ्न भैया की पूजा अकेले नहीं होती है, कब होती है? राम जी के साथ रहते हैं तब होती है। लेकिन शंकर जी का परिवार देखिए, बाबा की पूजा अकेले होती है, मेरी मैया की पूजा अकेले होती है, गणेश चतुर्थी पर गणपति भगवान की पूजा अकेले होती है। दक्षिण भारत में जाइए, मुरुगन स्वामी के नाम से कार्तिकेय भगवान की पूजा होती है। गंगा दशहरा पर गंगा जी की पूजा होती है। और तो छोड़िए, नाग पंचमी के दिन नगवों की पूजा होती है। पूरी धरती पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक भगवान शंकर का परिवार ऐसा है जिस परिवार के हर सदस्य की पूजा होती है। कारण बाबा पूरे परिवार के साथ राम जी का भजन करते हैं। जहां घर में राम जी का भजन प्रवेश हो जाए, वो पूरा का पूरा घर वंदनीय बन जाता है। ये प्रमाण है। गोस्वामी जी ने इसलिए भगवान शिव को वंदन किया। अयोध्या कांड, युवा कांड की कथा है। झंझट में कैसे बच के रहना है, बाबा का स्मरण करते हैं। यश्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्योरसी व्यानराट सोयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम्। जिनके बामांग में मां भवानी विराजमान है, सिर पर जिनकी देव नदी मां गंगा है, ललाट पर जूझ के चंद्रमा है, गले में हलाहल विष है, वक्षस्थल पर यज्ञोपवीत के रूप में बासुकी सर्प शोभायमान है। जो भगवान सर्वत्र है, सर्वज्ञ है, सबके स्वामी है, उन भगवान शंकर को मैं बारंबार वंदन करता हूं। ये पहला श्लोक। दूसरे श्लोक में गोस्वामी जी ने राम जी के मुख को वंदन किया। किसको वंदन किया? पांव को नहीं किया, पांव को वंदन नहीं किया। किसको किया? मुख को किया। क्या कहते हैं? प्रसन्नताम या नगता विषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः। रात्रि में भगवान सुने कि प्रातः काल युवराज बनूंगा, सुन करके राम जी प्रसन्न नहीं हुए। प्रसन्नताम या नगता विषेकतः। कहो, सुनो महाराज। रात्रि में राम जी सुने कि प्रातः काल युवराज बनना है, राम जी क्या नहीं हुए? प्रसन्न नहीं हुए। आजकल के बच्चे को यदि आप कह दीजिए सवेरे पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे नाम की जाएगी, आप बोलकर गए नहीं, उसने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, टुमारो एट 9 AM इन द मॉर्निंग, पोस्ट कर देगा। राम जी ने कुछ नहीं, भगवान प्रसन्न नहीं भय।
प्रातःकाल राम जी सुने कि युवराज नहीं अब तो वन में जाना है, ये सुनकर मेरे प्रभु दुखी नहीं हुए, कोई मन में दुख नहीं हुआ। वो स्वामी जी कहते हैं राम जी का स्वरूप जो सदैव एक रस में बना रहता है, मैं उस रूप को वंदन करता हूं, वही भक्तों का मंगल करने वाला है। मंजुल मंगल प्रदा। तीसरा श्लोक आप मेरे पीछे दर्शन करिए। वो स्वामी जी कहते हैं नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सारे पटुक साथ में गाइए। सीता समारो पितबाम भागम पाणो महाशायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। वो स्वामी जी कहते हैं नील अंबुज के समान जिनका श्याम रंग का शरीर है, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, कोमल कोमल जिनके अंग हैं। सीता समारो पितबाम भागम, जिनके बाम भाग में जगत जननी मां सीता जी शोभायमान है। पाणौ, पाणी नहीं पाणौ, उभौ, दोनों हाथ में महाशायक, एक हाथ में महाशायक अमोघ बाण और दूसरे में चारु चापम, चारु यानी सुंदर, चाप यानी धनुष। एक हाथ में बाण और दूसरे में सारंग धनुष धारण करके सीता जी के साथ जो राम जी रघुवंश के सिंहासन पर विराजमान है, उन राम जी को नमामि रामम रघुवंशनाथम मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। अयोध्या कांड के 3 श्लोक हैं और इसके बाद गोस्वामी जी ने दोहा की रचना की। किसकी रचना की? अयोध्या कांड का ये प्रथम दोहा आप में से कितने लोगों को याद है? इधर किसी को नहीं याद है? आप में से कितने लोग को याद है? बस 5-6 लोगों को। बटुकगण आप लोगों को याद है अयोध्या कांड का पहला दोहा? एक बात बोले, सबको याद है। धरती पर ऐसा कोई हिंदू नहीं, सनातनी जिसको ये दोहा नहीं याद है। आइए साथ में गाइए अयोध्या कांड का प्रथम दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक प्रचार। ये दोहा कितने लोगों को याद था? पहले क्यों नहीं हाथ उठाए? महाराज हमको तो पता ही नहीं था कि ये रामचरितमानस का दोहा है। हम तो हनुमान चालीसा का मान बैठे थे। नहीं, हनुमान चालीसा प्रारंभ होती है बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरो पवना कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेश विकार। यहां से हनुमान चालीसा प्रारंभ होता है। श्री गुरु चरण सरोज रज, ये अयोध्या कांड का पहला दोहा है। वहां से उठा करके हनुमान चालीसा में जोड़ दिया गया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या कांड की कथा प्रारंभ करने से पहले अपने गुरु जी के सरोज, मतलब जानते हैं सरोज, श्री गुरु चरण सरोज, सरोज माने कमल के पुष्प को सरोज कहते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है? सरोज। आप में से कई लोग का नाम भी होगा। तो गुरु जी का जो कमलवत चरण है, कमल के जैसा चरण है, श्री गुरु चरण सरोज रज, उस कमल रूपी चरण में जो रज यानी धूल लगा है, उस धूल से निज मन मुकुर सुधार। मुकुर यानी दर्पण। मुकुर यानी, आप लोग दर्पण देखें कभी? नहीं देखी हो कभी? दर्पण माने शीशा। बिटिया बोल रही है नहीं देखे। दर्पण माने शीशा, मिरर, शीशा। रोज नहा करके बाल झाड़ते समय देखते हैं ना। आप बताओ यदि दर्पण पर मैल जमा हो जाए, चेहरा दिखाई देगा?
तो आप क्या करेंगे? उसको साफ करेंगे। जिस प्रकार दर्पण पर मैल जम जाए अपना चेहरा नहीं दिखाई देता, उसी प्रकार जब मन के दर्पण पर मैल जम जाए तो जीव को भगवान की कथा समझ में नहीं आती, उसको भगवान नहीं दिखाई देते। इसलिए गोस्वामी जी अयोध्या कांड लिखने के पहले अपने मन रूपी दर्पण को निर्मल किए, साफ किए और कथा प्रारंभ किए। प्रारंभ में जिन चौपाइयों को हमने आपने गाया, जबते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भगवान जिस दिन से विवाह करके अयोध्या आए हैं, अयोध्या में नित्य बधाई उत्सव चल रहा है। कितने दिनों तक उत्सव चला? 11 वर्षों तक। कितने दिनों तक? 11 वर्ष। भगवान विवाह करके आए, 11 वर्ष तक नित्य उत्सव चला अयोध्या में। ये क्या है? स्वभाव। एक आदमी ना खूब हंसता था, उसके पास रुपया रहे चाहे ना रहे, नित्य हंसता था, हमेशा हमेशा नाचते हुए दिखाई पड़े। एक दिन उसके मित्र ने पूछा कि अरे तुम्हारी स्थिति भी ठीक नहीं है, उसके बाद भी तुम हमेशा नाचते हुए रहते हो, कैसे? उसने कहा देखो, मैं जब सवेरे जगता हूं ना तो मान लेता हूं कि आज का दिन मेरे जीवन का अंतिम दिन है, इसलिए जितना आनंद मनाना है मना लिया जाए, इसलिए मैं हमेशा आनंद में रहता हूं। एक कथा कहती है, यदि आनंद पूर्वक रहने का स्वभाव हो गया तो आप अभाव में भी नाचते हुए दिखाई पड़िएगा, और यदि रोने का स्वभाव हो गया तो सब कुछ भरा रहेगा, उसके बाद भी रोते हुए दिखाई पड़ेंगे। भगवान विवाह करके आए, 11 वर्षों तक उत्सव चला अयोध्या में। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, क्यों? रामचंद्र मुख चंद निहारी। भगवान का स्वरूप दर्शन हो रहा है। अयोध्यावासी नित्य भगवान शंकर से एक प्रार्थना करते हैं, क्या? हे भगवान शंकर, आप कृपा करिए, आप अछत युवराज पद राम ही देऊं नरे। यदि महाराज अपने जीवित रहते राम जी को युवराज पद पर बिठा दे, कितना दिव्य होगा। कौन सोच रहा है? अयोध्यावासी। एक दिन श्री दशरथ जी महाराज अपने दरबार में बैठे थे। उनको ऐसा लगा कि उनके सिर पर जो मुकुट रखा गया है वो टेढ़ा हो गया है, तो मुकुट को ठीक करने के लिए महाराज ने दर्पण लिया और दर्पण लेके मुकुट को सम किया। बदन बिलोक की मुकुट सम कीन्हा, राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा। अब इस चौपाई के यदि भीतर प्रवेश करिएगा तो दूसरा अर्थ है। महाराज के दर्पण लेने के पहले अयोध्या दरबार की जो मंत्रिमंडल था वो दशरथ जी की प्रशंसा कर रहा। जय हो महाराज, आपके जैसा संसार में धर्मशील दूसरा कौन है। आपने ये किया, आपने वो किया, राम आपके घर पुत्र बन करके आए हैं, आपकी जय जयकार हो। अच्छी बात है, सब जय जयकार कर रहे हैं, लेकिन आप दर्शन करिए, जैसे सभा के लोगों ने प्रशंसा प्रारंभ की, महाराज ने अपने जीवन रूपी दर्पण को अपने हाथ में ले लिया। कैसे दर्पण को? जीवन रूपी। क्या ये जो कह रहे हैं, क्या मेरे भीतर उसकी पात्रता है? महाराज अपने जीवन का अवलोकन करने लगे। ये कथा कहती है, प्रशंसा 2 प्रकार से की जाती है। एक प्रशंसा विद्वान करता है और एक प्रशंसा चमचे करते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? विद्वान जब प्रशंसा करने लगे तो ये जीवन का सौभाग्य है, और चमचे जब प्रशंसा करने लगे तो ये जीवन का दुर्भाग्य है। सावधान, कोई प्रशंसा करे तो ध्यान रखिए कहीं चमचा तो नहीं है। क्यों? चम्मच जिस बर्तन में डाल दीजिए उसी बर्तन को खाली कर देता है। ये चम्मच की विशेषता है, जिस बर्तन में पहुंचेगा उसको खाली कर देगा। उसी प्रकार ये चम्मच जिसके पास सट जाएगा उसको समाप्त कर देगा। महाराज जीवन को, दर्पण रूपी जीवन को लेकर देखने लगे, ये जो प्रशंसा हो रही है, क्या मेरे भीतर इसकी पात्रता है?
ये है राय सुभाय मुकुर कर लीना। महाराज ने मुकुट सीधा किया। जैसे मुकुट सीधा किया तो कनपट्टी पर दृष्टि गई। कनपट्टी समझते हैं ना, ये दिख रहा है, ये निकला है थोड़ा सा, इसको क्या कहते हैं? कलम भी कहते हैं कई जगह कलम। आजकल कलम समाप्त हो गया है। हाँ। आइए नहीं आइए, यहां के नीचे साफ। यहां पर दृष्टि गई महाराज की। क्या देखा? कान के पास के बाल सफेद हो गए हैं। श्रवण समीप भये शीत केशा, मनहु जरठपन असउपदेश। महाराज ने जैसे देखा कि मेरे कान के पास के केश श्वेत हो गए हैं, महाराज समझ गए समय आ गया है या राम को युवराज पद पर बिठा दिया जाए। तुरंत गए गुरुदेव भगवान के पास, जाकर चरणों में दंडवत करके महाराज प्रार्थना करने लगे। गुरुदेव भगवान, मैंने आज तक जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया है आपके चरणों की सेवा के परिणाम से प्राप्त किया है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभाव बसा करहि। आपके चरणों की सेवा का प्रताप है गुरुदेव। मेरे राम सब प्रकार से लायक हो गए हैं। मैं चाहता हूं गुरुजी आप एक ऐसा मुहूर्त बता दीजिए जिस मुहूर्त पर मैं राम का अभिषेक कर सकूं। किसने पूछा? श्री दशरथ जी महाराज गुरुदेव से पूछ रहे हैं, राम जी के अभिषेक के लिए मुहूर्त बताइए। गुरुदेव भगवान जानते हैं कि जो मुहूर्त पूछा जा रहा है यह मुहूर्त अभी नहीं है, 14 वर्ष बाद है। परंतु महाराज से कहे कैसे? तो उन्होंने कहा, राजन आप राम के अभिषेक के लिए मुहूर्त मत पूछिए, तुरंत करिए। कब करिए? बेगी विलंब न करिय नृपा, साजिय सबोए समाज। सुदिना सुमंगल तबहि जब, राम होहि जुबराज। महाराज मुहूर्त मत पूछिए, तुरंत करिए। देखिए एक ही काम के लिए गुरुजी ने 2 शब्द कहा, बेगी। बेगी मने, बेगी मने शीघ्र, विलंब ना, विलंब मत करिए, तुरंत करिए। गुरुजी बोले राम के लिए मुहूर्त ना पूछिए महाराज, जिस समय आप राम का अभिषेक कर देंगे वही समय श्रेष्ठ मुहूर्त में परिवर्तित हो जाएगा, इसलिए तुरंत करिए, तुरंत करिए। महाराज सोचे गुरुजी तो ठीक ही कही रहे हैं, लेकिन मैं कल प्रातः काल करूंगा। कब करूंगा? कल करूंगा। रात्रि में गुरुदेव भगवान राम जी के पास गए हैं और दर्शन करिए। जो बड़े लोग होते हैं ना वो संकेत में ही सब कुछ कह देते हैं। हम आपको एक बात कहें, किसी की प्रशंसा की जाए, ये बड़े अच्छे आदमी हैं, साधु हैं, उदारवान है, धर्मात्मा है, भगवान है, परमार्थी है, 5 घंटा प्रशंसा किया जाए और उसके बाद केवल एक शब्द बोल दीजिए लेकिन, क्या हुआ? आप जो 5 घंटा बोले हैं सब समाप्त हो गया है। ये जो शब्द है ना लेकिन, किंतु, परंतु, इतना खतरनाक शब्द है जिसके आगे लग जाता है उसको समाप्त कर देता है। गुरुजी ने कहा कि राम कल आपके पिताजी आपको युवराज बनाने वाले हैं प्रातः काल, इसलिए मैं कहने आया हूं आज रात्रि में आप भूमि पर शयन करिएगा, पय आहार करिएगा, दूध पीकर केवल रहिएगा, ऐसा करिएगा वैसा करिएगा, सारा नियम बताया। और उसके बाद गुरु जी बोले यदि ब्रह्मा जी आज की रात को ठीक से निकाल दिए तब कल आपके पिताजी आपको युवराज बनाएंगे। ये बोलने की क्या आवश्यकता थी? यदि ब्रह्मा जी ठीक से निकाल दिए, ये बोलने की क्या आवश्यकता थी? चौपाई का दर्शन करिए। राम करहु सब संजम आजू, जो विधि कुशल निबाहे काजू। यदि ब्रह्मा जी आज की रात्रि को कुशलता पूर्वक निकाल देंगे तब कल प्रातः काल आप युवराज बनेंगे। गुरु जी इशारा कर दिए, राम आज की रात कुशलता पूर्वक निकलने वाली नहीं है, आप अपनी तैयारी करिए। अब इशारा कर दिया।
गुरुदेव भगवान बोल कर गए और राम जी चिंतन करने लगे, ये कैसा नियम है मेरे घर का। हम चारों भाई जन्म लिए एक साथ, बड़े हुए एक साथ, पढ़े एक साथ, सारे व्यवहार एक साथ भय, और जब सत्ता की बात आई तो छोटे भाइयों को छोड़कर बड़े भाई को राजा बनाया जा रहा है। विमल वंश यह अनुचित एको, बड़े ही अभिषेक, अनुचित व्यवहार है। और हम आपको एक बात बतावें, राम जी के वन जाने में न कैकेयी जी का दोष है, न मंथरा का दोष है, न दशरथ जी महाराज का कोई दोष है। ये हम और आप मानकर बैठ गए हैं कि मां कैकेयी ने राम को वन भेज दिया, परंतु ये सत्य नहीं है। राम जी स्वयं वन गए हैं। आपको बताऊं, राम जी ने देवताओं को प्रेरित किया उस रात्रि बुला करके। देवता आए सब राम जी के सामने, भगवान बोले बैठे रहो, हाथ पे हाथ रख के बैठे रहिए। आज की रात निकल गई, प्रातः काल युवराज बन गया, फिर हो गया तुम्हारा काम। देवता बोले प्रभु आज्ञा करिए। राम जी बोले जाकर कुछ करो कि मैं रात्रि के बाद सवेरे अयोध्या छोड़कर बाहर निकलूं यहां से। तब देवता गए सरस्वती जी को बोले, सरस्वती जी आई, मंथरा की मति पलटी, और मंथरा ने जाकर मां कैकेयी को मंत्र दिया। लेकिन इसके बाद भी मैं कहूं आपसे, मंथरा के कहने के बाद भी मां कैकेयी उसकी बात न मानती। मंथरा तो निमित्त बन गई केवल। वस्तुतः कैकेयी जी से राम जी ने ही वरदान ले रखा है। बचपन में मां, पिताजी जब मुझे राजा बनाने का निर्णय ले, उस समय आप मुझे किसी प्रकार वन की ओर भेज दीजिएगा। और आपको मैं बताऊं, आपको वास्तव में जो प्रेम करेगा वही आपके लिए कलंक लेने को तैयार होगा।